हेलो स्टूडेंट, कल हमने वीडियो जो बनाया था तो हम भेज नहीं पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम से वीडियो तो बन गया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक, शायद लीड की वजह से तो हम कल वीडियो नहीं भेज पाए हैं। ठीक, तो जो कल पढ़ाया था वही आज पढ़ाएंगे। ठीक, तो जो पिछले वीडियो में अमीबा में गमन बताया था। ठीक, तो अमीबा में गमन की लुढ़काव मत तक हो गया था कि अमीबा में गमन कैसे होता। बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए अमीबा में गमन के। ठीक, तो उसी की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए एक मत डेलित्जर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी एक मत दिया था अमीबा में गमन का। ठीक, तो डेलित्जर नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अमीबा में गमन ठीक वैसे ही होता है जैसे हम इंसानों में गमन होता है। ठीक, तो जो अमीबा में कूटपाद होते हैं वो किसी आधार से चिपकते हुए और अपने शेष शरीर को आधार से ऊपर रखते हुए अपने पादापों द्वारा ठीक वैसे ही चलते हैं जैसे इंसान चलते हैं। ठीक, तो डेलित्जर नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था। ठीक, तो लिखेंगे अगला नंबर पद भ्रमण मत। ठीक, तो जो डेलित्जर वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि अमीबा अपने शेष शरीर को ऊपर उठाकर अपने पादापों द्वारा ठीक वैसे ही चलता है जैसे कि इंसान चलते हैं। अब इसे हम लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी से अमीबा का अध्ययन करने पर पता चलता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अमीबा का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अमीबा का शरीर आधार वस्तु से चिपका हुआ अमीबा का शरीर आधार वस्तु से चिपका हुआ रेंगता है। डेलित्जर नामक वैज्ञानिक ने अमीबा का अध्ययन किया। डेलित्जर नामक वैज्ञानिक ने अमीबा का अध्ययन किया तो देखा कि गमन के समय शरीर का प्रमुख भाग आधार तल से उठा हुआ केवल कूटपादों से सदा ठीक वैसे ही चलता है। ठीक वैसे ही चलता है जैसे हम अपनी टांग पर चलते हैं। ठीक, तो डेलित्जर वैज्ञानिक ने कहा था कि
जैसे ये अमीबा हो गया, ये कोई आधार तल हो गया, ठीक। आधार तल से अपने कूट पादों को चिपका कर ठीक वैसे ही चलता है, और जो शेष भाग होता है उसको ऊपर उठा लेता है। तो ठीक वैसे ही चलता है जैसे हम अपनी टांगों पर चलते हैं, ठीक। अगला मत है सॉल एंड जेल मत। सॉल एंड जेल मत, ठीक। सॉल एंड जेल मत क्या होता है? हार्डिंग और सॉर्डिंग दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नहीं, हाइमन और सॉर्डिंग दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सॉल एंड जेल मत दिया था। देखो ये तो आपको पता ही है कि अमीबा का शरीर जेल जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अमीबा को हमको समझना है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं कि अमीबा क्या होता है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक अजीब सा पदार्थ लिए रहते हैं कि उसको जिस आकार में आप बनाना चाहो बना लो, दीवार में मार दो तो दीवार में चिपक जाता है, ठीक। बिल्कुल मुलायम एक रबड़ जैसा कुछ लिए रहते हैं और उसको जिस आकार में आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक। वैसे ही अमीबा की संरचना होती है, ठीक। वो जेल जैसा होता है। तो सॉल एंड जेल से मतलब ये होता है कि अमीबा में जब गमन होता है तो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में बदल जाता है या एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में बदल जाता है। अब एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म होते क्या हैं? जैसे ये हो गया अमीबा, तो एक्टोप्लाज्म बाहर की लेयर होती है और अंदर की लेयर को कहते हैं एंडोप्लाज्म। अंतःद्रव और बाह्यद्रव, ठीक। एक्टोप्लाज्म अंतःद्रव और एंडोप्लाज्म बाह्यद्रव, एक्टोप्लाज्म बाह्यद्रव, एंडोप्लाज्म अंतःद्रव। तो उन्होंने ये बताया था, तब तक देखो जीवद्रव की खोज हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ये मालूम चल गया था कि अमीबा का जो जीवद्रव है वो सॉल एंड जेल से बना होता है, ठीक। तो जो अंतःद्रव होता है वो बाह्यद्रव में बदलता है, बाह्यद्रव अंतःद्रव में बदलता है। इस प्रकार अमीबा में गमन होता है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव का, यहां पर कोशिका द्रव से मतलब है अमीबा का कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का कोलायडली स्वभाव, कोशिका द्रव का कोलायडली स्वभाव प्रमाणित होते ही, कोशिका द्रव का कोलायडली स्वभाव प्रमाणित होते ही हाइमन एवं सॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने, हाइमन एवं सॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने, हाइमन एवं सॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने राय दी कि अमीबा में गमन, राय दी कि अमीबा में गमन एंडोप्लाज्म तथा एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म तथा एक्टोप्लाज्म
एक दूसरे में बदलने के कारण होती है, एक दूसरे में बदलने के कारण होती है। मतलब एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में बदल जाता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म के कारण होती है। आगे और लिखो इसको। पेंटेन एवं मास्ट ने बताया कि, पेंटेन एवं मास्ट ने बताया कि अमीबा का कोलाइडरी कोश का द्रव, अमीबा का कोलाइडी कोश का द्रव, अमीबा का कोलाइडली कोश का द्रव सॉल से जेल, सॉल से जेल तथा जेल से सॉल, सॉल से जेल तथा जेल से सॉल में बदलने से, में बदलने से कूटपाद बनते व बिगड़ते रहते हैं, कूटपाद बनते व बिगड़ते रहते हैं। ठीक, तो कुछ पेंटेन और मास्ट वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि जो अमीबा का कोश का द्रव होता है वो सॉल से जेल में बदलता है, जेल से सॉल में बदलता है। सॉल और जेल अवस्था तो आप जानते हो, क्योंकि अमीबा का जो कोश का द्रव है सॉल और जेल जैसा होता है। सॉल मतलब थोड़ी गाढ़ी अवस्था, जेल मतलब थोड़ी तरल अवस्था। तो जब सॉल जेल में बदलता है या जेल सॉल में बदलता है तो उसमें पादप बनते हैं और उसमें गति होती है। अब एक वैज्ञानिक थे मास्ट, मास्ट के अनुसार देखो, मास्ट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अलग परिभाषा दी थी कि अमीबा में जो बाहरी परत होती है प्लाज्मा लेमा, ठीक, प्लाज्मा लेमा इसे कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। देखो प्लाज्मा लेमा अलग होता है और जो अंतःद्रव बाह्यद्रव एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म अलग होते हैं। एक्टोप्लाज्म बाहर के द्रव, बाहर एक द्रव जैसी संरचना होती है, द्रव जैसा दिखता है, उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक इसके अंदर द्रव भरा होता है जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो इसकी सबसे बाहरी लेयर होती है उसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इसमें भी जेल जैसा पदार्थ होता है। अब क्या होता है कि जब अमीबा गमन करता है तो किसी आधारभूत या चट्टान से जब ये छूता है तो इसमें जेल जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जैसे ही चट्टान को छूता है वो चट्टान में चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि जल में खनिज लवणों के मिले हुए होने के कारण ये चट्टान में चिपक जाता है। कुछ देर चिपका रहने के बाद इसकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाती, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर क्या ये इसकी पकड़ कम हो जाती और ये छूट जाता है। तो आपने देखा होगा कोई जेली है, जैसे जेली को हम अगर फेंक के दीवार में मार दें तो वो चिपक जाएगी, धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होती जाएगी और फिर वो गिर जाएगी। और अगर हम उसको पकड़ के खींचेंगे तो कुछ हिस्सा दीवार में चिपका रहेगा, कुछ खिंचता हुआ ऐसी संरचना बना लेता है। ठीक वैसे ही अमीबा में क्या होता है? गमन होता है। तो लिखो मास्ट के अनुसार जहां भी प्लाज्मा लेमा
मास्ट के अनुसार जहां भी प्लाज्मा लेमा आधार तल को छूती है, मास्ट के अनुसार जहां भी प्लाज्मा लेमा आधार तल को छूती है, जल में लवणों के कारण, जल में लवणों के कारण यह तल से चिपक जाती है, जल में लवणों के कारण यह तल से चिपक जाती है। तुरंत ही इस स्थान की प्लाज्मा लेमा, तुरंत ही इस स्थान की प्लाज्मा लेमा कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है और यहाँ हाइलैंड टोपी के रूप में, और यहाँ हाइलैंड टोपी के रूप में कूटपाद बनने लगता है, हाइलैंड टोपी के रूप में कूटपाद बनने लगता है। देखो हाइलैंड टोपी क्या होती है कि एक टोपी का एक प्रकार होता है, टोपी कई प्रकार की होती हैं, ऐसी टोपी भी होती है, ठीक, और ऐसी टोपी भी होती है। एक टोपी होती है हाइलैंड टोपी, ऊपर की ओर चोंच ज़्यादा उठी हुई, इसे हाइलैंड टोपी कहते हैं। वो एक विशेष समुदाय के लोग ही पहनते हैं, हर कहीं नहीं पहना जाता इसको। तो ऐसे ही कूटपाद की संरचना बन जाती है। अब आया संकुचन द्रव चालित मत। संकुचन द्रव चालित मत, इस मत के अनुसार अमीबा में पीछे की ओर जो सॉल भरा होता है उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, और धीरे धीरे ये संकुचन आगे की ओर होता जाता है। तो जैसे ही उसके शरीर में संकुचन होता जाता है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसमें लिखना है अमीबा के पश्च भाग में, अमीबा के पश्च भाग में प्लाज्मा जेल के संकुचन से, प्लाज्मा शोर मत मचाओ, प्लाज्मा जेल के संकुचन से प्लाज्मा सॉल में, प्लाज्मा सॉल में द्रव चालित दाब पड़ता है, द्रव चालित दाब पड़ता है। द्रव चालित दाब क्या होता है, द्रव जो उस पर दाब डालता है। देखो द्रव हर स्थिति में हर जीव के ऊपर थोड़ा बहुत दाब डालता है, जैसे ही आप पानी के नीचे जाते जाओगे दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। द्रव चालित दाब डालता है, यह दाब अग्र छोर पर सबसे अधिक, यह दाब अग्र छोर पर सबसे अधिक, मध्य में सबसे कम, मध्य में सबसे कम तथा पश्च भाग में मध्यम होता है। देखो जो द्रव चालित दाब होता है वो ऐसी स्थिति में दाब डालता है, मतलब जो अग्रभाग होता है इसमें सबसे अधिक, जब अग्रभाग में दाब सबसे अधिक होगा तो ये पिचक जाएगा, और मध्यम भाग जो बीच का भाग होता है इसमें कम होता है, जो पश्च भाग होता है इसमें मध्यम होता है। तो अग्रभाग में सबसे ज़्यादा दाब डला है तो इस साइड की ओर दाब डल गया, द्रव चालित दाब,
और जब इस साइड की ओर दाब कम होता जाएगा तो उसी प्रकार उसमें कूटपाद बनते जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ मुख्य जो अमीबा के गमन के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने मत दिए थे, हालांकि दिए तो बहुत मत थे, लेकिन आता है एक आध नंबर में आता है। मास्ट के अनुसार जो मत है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाता है। बाकी ये सिर्फ ये बताने के लिए दिए हैं कि अमीबा में गमन कैसे होता है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी क्या क्या राय दी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जो आगे का वीडियो बताएंगे उसमें अमीबा में पोषण बताएंगे। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, जो अमीबा पोषण है ये आता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अमीबा में पोषण को अच्छी तरह समझना है। इतना जो हमने बताया है ये अमीबा के गमन के बारे में, तो वो आपको लिख लेना है और इसके आगे वाले वीडियो में अमीबा में पोषण कैसे होता है वो बताएंगे। देखो, अमीबा में पोषण की सिंपल प्रोसेस होती है कि जैसे ये खाद्य कण है, इसका भक्षण करना है, तो धीरे धीरे अमीबा क्या इसके पास चला जाएगा और पास चला जाएगा। जब इससे संपर्क में आएगा तो ये चिपक जाएगा। और आप जानते हो कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो जेली जैसा होता है। तो ये क्या होता है, ये कूटपादों की सहायता से इसको कवर कर लेता है। अब ये खाद्य रिक्तका के अंदर फंस गया, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा। जब फंस गया तो ये पूरा इससे चिपक जाता है इसकी सतह से और धीरे धीरे उसको जैसे चूसने टाइप का होता है, अवशोषण करता रहता है और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं बाद में उसको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है और उसका भक्षण कर लेता है। तो सिंपल प्रोसेस होती है, वो आगे के वीडियो में बताएंगे।